जो पेंडिंग है, ये लिस्ट आ गई है पूरी, तो जो बहुत टाइम से पुराने पेंडिंग है, किसी और ज़िले के पेंडिंग है, तो इसमें कुल 95 कार्रवाई हुई थी। 95 के अंदर जो दस्तयाब हुए गुमशुदा वो 74 है। इसमें से कुछ है अपने घर पे ही मिल गए, कुछ को ढूंढ के लाया गया। इसके अलावा जब ढूंढ ही रहे थे, खोज रहे थे, तो कुछ लोग थे जो केसों में वांछित थे, मतलब किसी की गुमशुदगी की, नाबालिग है तो FIR लॉन्च हो जाती है, तो उसके ऊपर प्रयास किया गया। जब पुरानी MPR चेक की गई कुछ लोग का, तो फिर मृत्यु प्रमाण पत्र ही मिल गया, जैसे 4 लोग मिले इसमें। और जो जिले के बाहर के हैं, इसमें एक आई थिंक हमारा कहाँ है, बांसवाड़ा हाँ, एक बांसवाड़ा, एक सीकर और एक जयपुर ग्रामीण का ये भी मिला, तो टोटल 95 मिल गए। मेन इसमें था वही कि टीमें बनाई गई थी, जो स्थायी वारंटी वाली टीमें थी, उन्हीं को दोबारा ये वाला टास्क दिया गया। स्थायी वारंटी वाली जो टीम थी, उनको यही टास्क दिया गया था कि अभी वारंट्स को एक बार रोके और इनके ऊपर तलाश करनी है। तो जहाँ जहाँ जो जो मिले, सबसे पहले सबके घर पे ही गए। कुछ होते हैं वापस आ जाते हैं घर वाले, बट सूचित तो ये है। ऐसे कितने मिले सर? ऐसे बहुत है। अच्छा, कुछ बाइट क्या बनेगी, कुछ बाइट क्या बनेगी। नहीं, मेनली यही रहता है। कई बार क्या हो, मतलब पुराने हो गए, मान लो कोई 2010 का है, अभी जब महिला रहती तब तो पुलिस बहुत फास्ट प्रयास करती है। डायरेक्ट रुक, मैं कर लेता हूँ। आगे बताओ, आगे बताओ। एक के ऊपर एक लगा दें। नहीं सर, जिसका जिसका जहाँ माइक रखा है वहीं के कैमरा एंगल रहेगा। सर किस तरह की कार्रवाई की है और टोटल कितनी कार्रवाई हुई है? पिछले महीने एक ऑपरेशन आश्रय नाम से एक चलाया गया था जिले में, जिनको लीड किया था एडिशनल SP हेडक्वार्टर हेमंत जी ने। तो इसमें मेनली हमारा मोटो था कि जितने भी पुराने MPR हैं और जितने भी लोग किसी मुकदमे में, या तो अपहरण के मुकदमे में वांछित हैं या अदरवाइज वांछित हैं, तो उनको हमने प्रयास किया था कि उनको हम ढूंढें और फैमिलीज़ को सुपुर्द करें। इसकी जो कार्रवाई रही है वो काफ़ी संतोषजनक रही है, जिसमें टोटल 95 MPRs और अदर चीज़ों का निस्तारण हुआ है। इस निस्तारण में कुछ लोग हमें घर पर मिले, बट उनकी फैमिलीज़ ने कभी सूचित नहीं किया। कुछ लोग ऐसे मिले जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनका जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उसके द्वारा MPR का निस्तारण किया गया है। 13 के लगभग 13 ही मुकदमे, 13 ही लोग मुकदमों में थे जो या तो अपहृत थे, तो उनको दस्तयाब किया गया है। तो इस प्रकार से टोटल 95 कार्रवाइयाँ इसमें की गई हैं। इसके अंदर ज़िले से बाहर के भी जो इस प्रकार के लोग थे जो MPR में थे और जो गुमशुदा थे, तो उसमें एक बांसवाड़ा, एक सीकर और एक जयपुर ग्रामीण के व्यक्ति थे। तो बड़ा ही अच्छा अभियान रहा, संतोषजनक अभियान रहा कि बहुत सारे लोग हैं जो परिजन हैं जिनके, बट जो नहीं मिल पा रहे थे काफ़ी टाइम से, जो बाहर थे, उनके कांटेक्ट में नहीं थे, उसको जिला पुलिस द्वारा जब उनको सुपुर्द किया गया परिवार वालों को, तो मैं आशा करता हूँ पुलिस को बहुत दुआएं मिली होंगी और जो स्नेह था परिवारों का जो हमारी टीम्स को मिला वो बहुत अच्छा था। इसमें बहुत अच्छा रोल हमारे एडिशनल SP हेडक्वार्टर का रहा, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया। थाना स्तर पर अलग अलग टीमें बनाई गई थी, जिन टीमों को स्पेशली टास्क दिया गया था कि वो सभी MPRs को चेक करें और उन तक पहुँचे। बहुत ज़्यादा तकनीकी विश्लेषण रहा, जिसमें हमारी जो साइबर की टीम्स हैं उनका भी काफ़ी अच्छा योगदान रहा। और जो भी फोटोग्राफ्स जो जिस समय परिवार को सुपुर्द किए गए हैं, वो बहुत सारे अच्छे और आत्मीय फोटोग्राफ्स हैं, वो हम आप लोग के साथ शेयर करें। सबसे पुराने कितने पुराने केस की इसमें सॉर्ट आउट हुए? बहुत पुराने केसेस हैं। वो पूरी जो लिस्ट है 2012 का भी है, जैसे 14 के हैं। तो ये जो पूरी लिस्ट है ये हम आप प्रेस नोट के साथ संलग्न करें। इस तरह की चुनौतियाँ मेन चुनौती जो थी वो यही थी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाते हैं, या तो ना तो कोई मोबाइल होता है और ना ही, क्योंकि पुराना हो गया है तो कई बार रह जाते हैं वो, तो ना उनका कोई कांटेक्ट रहता है, ना उनका कोई ट्रेस रहता है।
तो उसको बिल्कुल दोबारा से स्टार्ट करने में खासकर टेक्निकल सर्वेलेंस का बहुत अच्छा प्रयोग रहा। 2-3 हमारे पास अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग करके उनका जो लेटेस्ट कोई लोकेशन है या कोई भी छोटा मोटा भी उनका ट्रैक मिला तो उनके द्वारा उनको दस्तावेज किया। एक से एक ट्रेंड ये भी देखने में आता है कि लोग जब कोई आदमी गुमशुदा होता है, खोता है, तो एफआईआर तो दर्ज करा देते हैं, लेकिन अगर वो वापस लौट के आता है तो उसकी सूचना पुलिस को नहीं देते हैं। उस संदर्भ में क्या कहना चाहिए? जहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है तो वहाँ पर तो दस्तयाब करते ही परिवार को सूचित कर देते हैं। नहीं, परिवार में वापस लोग आए, मान लो आदमी स्वेच्छा से, नहीं, अगर एफआईआर है तो डेफिनेटली वो तो मुकदमा तो पेंडिंग रहता नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है, कई बार होता है कि एमपीआर दर्ज होती है। एमपीआर दर्ज होने पर कई बार ऐसा होता है कि लौट आता है, सूचित नहीं करते, तो उसमें पुलिस का यही दायित्व। इसमें मेरा मानना है कि लोगों से आप अपील कीजिए ना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। नहीं, बिल्कुल, ये लोगों से हमारी अपील है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उन्होंने एमपीआर दर्ज कराई है और उसके बाद अगर वह घर लौट आया है तो वो पुलिस को अगर सूचित करते हैं तो उससे रिसोर्स भी बचता है, टाइम भी बचता है, और जो कागज़ की जो प्रक्रिया बढ़ती है एमपीआर दर्ज होने के बाद वो भी थोड़ा से निस्तारण होती है। थैंक यू सर। सर, किस प्रकार की पूरी किस प्रकार से हम प्लानिंग तैयार की गई, कौन कौन से राज्यों में की गई और क्या एसपी साहब के निर्देश थे कि जो स्थायी वारंटियों के लिए हमने टीमें बनाई, उन्हें अच्छा प्रदर्शन किया, तो उन्हें उनके इनोवेटिव आइडिया के आधार पर कि उन्हें एमपीआर के लिए भी दस्तयाब करना चाहिए, आधार पे टीमों का फिर से थोड़ा बहुत पुनर्गठन कर और बहुत सारी उन्हीं टीमों को इस कार्रवाई के लिए लगाकर उनको निर्देश दिए गए कि इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें साइबर टीम का सहयोग रहा, जो हमारे पास टीमें आती थी उनको बताते हैं कि ये मदद हो सकती है। नई अपडेटेड लिस्ट PHTU की हमारी टीम है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, उस टीम ने भी बड़ी मेहनत की, उन्होंने भी 12-13 दस्तावेज की खुद ने भी, और थानों के जो पुराने कोई गुमशुदा है उनके घर जाके, उनके और कोई परिचित के घर जाके, इस तरह से कई संजीदा कई सारे जो मानवीय पहलू को देखते हुए भी बहुत सारी दस्तावेज की है। आपको कुछ फोटोग्राफ भी शेयर किए, तो इसमें जैसा कि बताया गया 2012 की सलेमपुर की 1 नंबर की एमपीआर, 2 नंबर एमपीआर जो 2012 की सलेमपुर की, फिर 2021 की एमपीआर, ऐसे कई सारी एमपीआर से जो काफ़ी यादगार है, जो हमेशा सर्विस में याद है, वैसी सारी एमपीआर हुई है। अरे फोटोज वाले पे पॉज करना, फोटोज वैसे भी दे देना, वैसे भी दे दे फोटोज, नहीं वैसे फोटोज